हमारे क्रांतिकारियों की, हमारे देशभक्ति जनों की शहीद होने के बाद खुशनुमा दिवस हम लोगों को आज मिला है। खासकर जनता और आवाम के हिफाजत के लिए बने हुए हैं। अपनी हिफाजत करते हुए देश की हिफाजत करना हम लोग का पूर्ण कर्तव्य है। नमस्कार, इस वक्त हम महुआ थाना में मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्किल इंस्पेक्टर विश्वनाथ राम, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस खुशनुमा पल को आप कैसे देख रहे हैं? आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, खासकर हम पुलिस वाले वर्दीधारियों एवं मीडिया भाइयों का ये बहुत बड़ा क्रांति का ये समय रहा है। जिस समय हम लोग आज़ाद नहीं थे, उस समय सबों की, हमारे क्रांतिकारियों की, हमारे देशभक्ति जनों की शहीद होने के बाद ये खुशनुमा दिवस हम लोगों को आज मिला है, जो हम लोग स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते रहते हैं। साल में 2 बार हम लोग को मनाने का अवसर मिलता है। और ऐसे पल में खासकर अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, इसमें सबों को बचने की भी आवश्यकता पड़ती है। खासकर जनता और आवाम के हिफाजत के लिए बने हुए हैं, और हिफाजत करते हुए हम लोगों को खुद भी बचने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप लोग भी अपना भागीदारी निभाते हैं। जनता की सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिलता है। और मैं यही पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि अपनी हिफाजत करते हुए देश की हिफाजत करना हम लोग का पूर्ण कर्तव्य है। आज़ाद भारत के कई साल हो गए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं क्राइम और करप्शन को लेकर पूरी तरीके से जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, वो दिखता नहीं है, झलकता नहीं है, ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि आए दिन क्राइम और करप्शन के कारण लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या हमारा देश आज़ाद है? देखिए, जहाँ तक क्राइम का सवाल है, क्राइम तो हमारे ही घर के पैदा हुए बच्चे होते हैं। सबसे पहले हम सभी व्यक्तियों को बिल्कुल अपने अपने घर को अगर संभाल लें तो हम समझते हैं कि हमारा स्वतंत्रता उस रोज़ अवश्य आगे बढ़ जाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज को जो है गंदा कार्य करते हैं। उसी तरह हर विभाग हो, चाहे कहीं भी हो, हम लोग को अपने आप को उसके लिए बनना पड़ेगा कि हमारे गांव में अगर कोई शराब बिकता हो तो उसकी हम रोकथाम करें, क्रांतिकारी के रूप में लेना पड़ेगा, तभी अपराध और शराब बंद हो सकता है। जब तक सारे समाज से लेकर के, पदाधिकारी से लेकर के अधिकारी तक इस पर नहीं अपना ये लगाएंगे, खासकर पुलिस वाले के कंधे पर ये मजबूत ये दिया गया है जिम्मेवारी, जिस पर तो खरे हम लोग उतरते ही हैं, लेकिन हम लोग चाहते भी हैं कि समाज अच्छा बने। हम लोग का एक दायित्व सिर्फ पुलिस कार्रवाई के लिए नहीं है, हम लोग एक अच्छा समाज बनाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए है। हम लोग भी चाहते हैं कि समाज अच्छी हो, गंदगी नहीं हो, अपराध नहीं हो। लेकिन कुछ एक व्यक्ति हैं जो अपराध कर कर के हमारे समाज को भी गंदा करते हैं, हमारे देश को भी बदनाम करते हैं, हमारे राज्य को बदनाम करते हैं, अपने घर को बदनाम करते हैं। तो सबको सजग होने की इसमें आवश्यकता है। सर, एक सेना से ही हमारा भारत देश सुरक्षित है। आज का दिन बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? क्योंकि आप सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं सर। सीमा का सुरक्षा तो एक सेना पर आधारित है ही, और उन लोगों की अहम भूमिका है, और वे लोग हम लोगों को सुरक्षित करते हैं। उसी तरह हम लोग जहाँ हैं वहाँ आप जनता लोगों को सुरक्षित करते हैं। बिल्कुल, ये हम लोगों का कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने कर्तव्य पालन में जो भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, आप देख लीजिए लद्दाख जैसे जगहों पर लोग तैनात होकर के हम लोग की हिफाजत कर रहे हैं, जहाँ पर बर्फबारी होती है। तो उन लोगों के जी में तो बहुत ही जिम्मेवारी है, और हमारा देश सुरक्षित भी है। हम लोग का पूर्ण कर्तव्य है। हम लोग जब भी बहाल हुए हैं, चाहे सेना में हो चाहे पुलिस में हो, तो हम लोग के कर्तव्य से मुझे वाकिफ़ कराई जाती है, और अपने कर्तव्य के प्रति हम लोग दृढ़ रहते हैं, और उसी के अनुसार हम लोग कार्य भी करते हैं। आपकी आवाज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को? सारे देशवासियों से
सबसे पहले तो मैं संदेश यह देना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपनी हिफाजत रखते हुए समाज को सुधारने और अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोगों के कार्य से हमारे बच्चे और हमारे शिक्षा विभाग से लेकर के जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, वह देश के भविष्य हैं, उन लोगों को एक प्रेरणा मिले कि हम अच्छा कार्य कर करके हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। शुक्रिया आपके वास्ते बातचीत करने थैंक के लिए। यू। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ महुआ विश्वनाथ हराम। जैसा कि आपने सुना, हमारा देश आज़ाद है, लेकिन हम अभी भी अपने आप को पूरी तरीके से आज़ादी महसूस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्राइम और करप्शन को लेकर। तो आपने देखा कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आपकी आवाज़। जय हिंद। मैं आदर्श सिंह राजपूत, कैमरामैन रंजीत के साथ, महुआ वैशाली, आपकी आवाज़। जय हिंद, नमस्कार।